हरे कृष्ण मित्रों, आज हम बात करेंगे 64 आयामों के बारे में। हिंदू धर्म के पुराणों के अनुसार 3 लोक हैं: उच्च लोक या स्वर्गलोक, मध्य लोक या पृथ्वी लोक, पाताल लोक या अधोलोक। इन्हीं लोकों के भाग भी हैं, जैसे उच्च लोक में सत्यलोक, तपलोक, जनलोक, महरलोक, स्वर्गलोक, भूअरलोक आते हैं। फिर आता है पृथ्वीलोक या मध्यलोक, और उसके बाद अधोलोक आता है, जिसके भाग इस प्रकार हैं: अतल, द्वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। उपरोक्त सभी आयामों का नियम सिर्फ उच्च लोकों पर ही लागू होता है, अन्य लोकों पर नहीं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भूलोक, भूअरलोक, स्वर्गलोक हमारी त्रिआयामी सृष्टि में ही निवास करते हैं। चौथा आयाम व समय है। पांचवें आयाम को ब्रह्म आयाम कहा गया है और इसी आयाम में ब्रह्मा निवास करते हैं। इस आयाम में अनेकों ब्रह्मांड हैं और उनके ब्रह्मा भी अलग अलग हैं, और उन ब्रह्मांडों की ब्रह्मा समय समय पर बदलते रहते हैं। यहाँ का समय भी अलग है, क्योंकि ब्रह्मा का एक दिन एक कल्प के बराबर होता है। यह स्थान चारों आयामों के बाहर है। इसके बाद आगे छठे आयाम में महाविष्णु निवास करते हैं। महाविष्णु के भी 3 विस्तार हैं: कर्णोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय विष्णु। इसमें कर्णोदक्षाय विष्णु अर्थात महाविष्णु, जो कर्णोदक सागर में निवास करते हैं, जो तत्वादि का निर्माण करते हैं, जिससे इन आयामों का निर्माण होता है, इसे ही महत कहा जाता है। और इनके उदर में समस्त ब्रह्मांड हैं तथा प्रत्येक श्वास के साथ ब्रह्मांड प्रकट तथा विनष्ट होते रहते हैं। दूसरे गर्भोदक्षाय विष्णु से ब्रह्मा का जन्म होता है, जो प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट होकर उसमें जीवन प्रदान करते हैं तथा जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उसके बाद तीसरे हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु, जो हमारी सृष्टि के हर तत्व और परमाणु में विलीन है, जो परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय तथा सृष्टि के प्रत्येक अणु में उपस्थित होकर सृष्टि का पालन करते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो क्षीरोदक्षाय विष्णु को महसूस करते हैं। जब हम इनका ज्ञान पा लेते हैं तो हम भौतिक माया से बाहर आ जाते हैं और इसी से ही हम परमात्मा को महसूस करते हैं। जब व्यक्ति ध्यान की परम अवस्था में होता है तब इन्हें ही इस आयाम में महसूस कर सकता है। इसके बाद नंबर आता है 7वें आयाम का, जिसे सत्य आयाम या ब्रह्म ज्योति कहते हैं। जैसे कि सूर्य की ज्योति होती है, इसी आयाम में समाया हुआ वह तत्व ज्ञान, जिसकी मदद से मनुष्य देवताओं की श्रेणी में चला जाता है, परंतु वह पूर्ण मोक्ष नहीं है। जो लोग ईश्वर को निराकार समझते हैं वो इसी ब्रह्म ज्योति का ध्यान करते हैं। इसके बाद आता है 8वां आयाम, जिसे कैलाश कहा जाता है। इस आयाम में भगवान शिव का भौतिक रूप विराजमान है। उनका कार्य ही इन 7 आयामों को संतुलन बनाए रखना है। कुछ सिद्ध योगी भगवान शिव की आराधना करते हैं, जिन्हें अंत में यही लोक प्राप्त होता है। उसके बाद आता है 9वां आयाम, जिसे पुराणों में वैकुंठ कहा गया है। इसी आयाम में नारायण निवास करते हैं, जो हर आयाम को चलायमान रखते हैं। मोक्ष को प्राप्त करने का मतलब है इसी आयाम में समा जाना। हर आयाम इसी से बना हुआ है। यही आयाम सभी आयामों का निर्माण करता है। और इसके बाद नंबर आता है 10वें आयाम का। 10वां आयाम, जिसको हम अनंत आयाम या गोलोक धाम भी बोलते हैं, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपनी आह्लादिनी शक्ति राधा जी के साथ निवास करते हैं। सनातन धर्म में इनको ही निराकार, अनंत, सदस्य और परम कहा गया है। महाभारत में युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपने इसी परम रूप के दर्शन दिए थे। इनको ही सत्य विष्णु भी कहा जाता है। इनका अंश ही हर आयाम में अपना कार्य कर रहा है। यही त्रिदेवों की शक्ति का मुख्य स्रोत है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश इनके ही रूप हैं। इन्हीं 10 आयामों में किसी न किसी रूप में 64 आयाम बसे हुए हैं। वो यही आयाम है जो अनंत है और अनंत से ही महत ईश्वर है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण के धाम का वर्णन इस प्रकार हुआ है: न तज्जायते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। इसमें श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्रमा द्वारा ही, न ही अग्नि या बिजली द्वारा प्रकाशित होता है। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वो इस भौतिक जगत में फिर से कभी नहीं लौटते। यह श्लोक उस परम धाम का वर्णन करता है। हम यह जानते हैं कि भौतिक जगत पृथ्वी लोक के आकाश में प्रकाश का स्रोत सूर्य है, चंद्र है, तारे इत्यादि हैं, किंतु इस लोक में भगवान बताते हैं कि नित्य आकाश में किसी सूर्य, चंद्र या बिजली की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वहां परमेश्वर से निकलने वाली ज्योति से ही वह प्रकाशित होता रहता है, जिसमें वेदों के अनुसार 64 प्रकार के आयाम समाये हुए हैं।
आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा जुड़े रहें गीता सत्यों के साथ। जय श्री कृष्ण।